हे हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं, बेसिसिटी ऑर्डर में आगे बढ़ेंगे और एमाइड्स की बात करेंगे। ठीक है ना। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ग्वानिडीन, एमिडीन्स, इन सब के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, किसकी तरफ बढ़ेंगे, एमाइड की तरफ। ठीक है ना। तो देखो, एमाइड की अगर बात करेंगे तो एमाइड किस तरह से रहा होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ और इधर क्या रहा होगा, NH2, ऐसा ही कुछ रहा होगा ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अमाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमाइड बोलते हैं। ठीक है ना। इस नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इस ऑक्सीजन के पास में भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। बिल्कुल है। अगर हम इस पोजीशन को x मान लें और इस पोजीशन को क्या मान लें, y मान लें। अब मान के चलो कि प्रोटोनेशन करवाएं हम, ठीक है ना। क्या करवा सकते हैं, दो जगह पर प्रोटोनेशन हो सकता है, या तो नाइट्रोजन के जगह पर प्रोटोनेशन हो जाए या फिर हमारे पास में ऑक्सीजन के पास, है ना। तो देखो, जो प्रोटोनेशन जो है ना वो कहाँ पर होगा। अगर प्रोटोनेशन की बात करी जाए तो प्रोटोनेशन कहाँ पर होने की संभावना ज़्यादा है, बताओ। अगर हम देखें ना, इस वाले ऑक्सीजन के पास में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाले तो क्या है, डीलोकलाइज्ड है। दीज लोन पेयर्स आर डीलोकलाइज्ड। ये वाले लोन पेयर जो है वो क्या है, ये वाले लोन पेयर जो है ना ये क्या है, डीलोकलाइज्ड है। मतलब घूमने फिरने के लिए जाएंगे। मतलब क्या, डीलोकलाइज्ड है मतलब बेसिसिटी इनकी क्या होगी, कम होगी। डीलोकलाइज्ड मतलब बोल सकते हो क्या, ये लोन पेयर डिलोकलाइज्ड होने की वजह से इनकी डोनेशन क्या होगी, कम होगी, और इसी वजह से प्रोटोनेशन विल नॉट टेक प्लेस। ठीक ना, यहां पर बोल सकते हो क्या, प्रोटोनेशन नहीं होगा यहां पर, प्रोटोनेशन विल नॉट टेक्स प्लेस। यहां पर प्रोटोनेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहां पर क्या है, ये वाले लोन पेयर जो है वो डीलोकलाइज्ड है, घूमने फिरने के लिए जाएंगे, इसी वजह से यहाँ पर प्रोटोनेशन होने की संभावना क्या है, कम है। ठीक ना। किस पोजीशन पर, वाई वाले पोजीशन पर, यानी कि ऑन वाई। तो होगा कहां पर, उस ऑक्सीजन वाली जगह पर होगा, क्योंकि वो वाले लोन पेयर क्या है, लोकलाइज्ड है। ठीक ना। तो आप बोल सकते हो क्या, प्रोटोनेशन विल टेक्स प्लेस, प्रोटोनेशन विल टेक्स प्लेस ऑन एक्स पोजिशन। किस पोजिशन पर होगा, एक्स पोजिशन पर होगा। तो जैसे ही होगा तो होगा क्या, आर सी डबल बॉन्ड ओ, और यहां पर क्या हो जाएगा, एच। ठीक ना, क्या हो जाएगा, एच। और इस ऑक्सीजन पर क्या आएगा आपकी बार, पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा ये वाला रेजोनेंस में जाएगा। ऑक्सीजन के पास जैसे ही मतलब बोल सकते हो पॉजिटिव चार्ज आया, ये क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट करेगा और ये लोन पेयर यहाँ पर जाएगा। बोलो जाएगा, बिल्कुल जाएगा। और इस तरह से इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, आर सी ओ एच, और इधर क्या रहा होगा, डबल बॉन्ड NH। इस नाइट्रोजन पर क्या रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज रहा होगा। अब बताओ, इन दोनों में अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछें कि कौन ज्यादा स्टेबल है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ना, ये दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है, बताओ तो। एक में ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, एक में नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो बोलो कौन सा ज्यादा स्टेबल है। जहां पर नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन, है ना। तो ये दोनों क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, बट नॉट इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इनको हम लोग बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। क्या लिखोगे, नॉट इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं है। ठीक है ना। अब एमाइड जो होता है ना, ये क्या है, एमाइड था। एमाइड क्या होता है, लिस्ट नाइट्रोजनियस बेसिस होता है। लिस्ट क्या होता है, सबसे मतलब बोल सकते हो क्या, कम बेसिक करेक्टर रखता है, बोल सकते हो बेसिक स्ट्रेंथ कम होता है इसका। ठीक है ना। तो आप लिखो, एमाइड इज लिस्ट नाइट्रोजनियस बेसिस, इज लिस्ट नाइट्रोजनस बेस। ठीक ना। एमाइड जो होता है वो क्या होता है,
लिस्ट नाइट्रोजनस बेसिस होता है, ठीक ना। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? तो रीजन ये है कॉन्जुगेट एसिड, ठीक ना। कॉन्जुगेट एसिड जो है ना वो उतना ज्यादा स्टेबल नहीं है, क्योंकि किस पर आ रहा है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स पर आ रहा है, ठीक ना। ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन तो थर्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है ना। फ्लोरीन सबसे ज्यादा, ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। तो रीजन, पहला रीजन ये है कि कॉन्जुगेट बेस में, सॉरी कॉन्जुगेट एसिड में, कॉन्जुगेट एसिड इज नॉट स्टेबल, ये स्टेबल नहीं है, इसी वजह से ऐसा देखने को मिलता है। या फिर बोल सकते हो क्या, नॉट स्टेबल किस वजह से, किस वजह से, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज। इसका भी रीजन अगर लिखना चाहोगे तो आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, पॉजिटिव चार्ज इज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। किस पर रहा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर है, इसी वजह से ये कॉन्जुगेट एसिड जो है वो स्टेबल नहीं है। इस बात को अपने को ध्यान में रखना है। और दूसरा रीजन ये है कि यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रहा है ना, ये जो ओवरलैपिंग है, यानी कि इफेक्टिव ओवरलैपिंग ऑफ बिटवीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, क्या लिख सकते हो आप, इफेक्टिव ओवरलैपिंग देखने को मिलता है, इफेक्टिव ओवरलैपिंग। जो ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है इनके बीच में क्या देखने को मिलता है, इफेक्टिव ओवरलैपिंग देखने को मिलता है। ये ऑक्सीजन और ये नाइट्रोजन, इनके बीच में क्या देखने को मिलेगा, इफेक्टिव ओवरलैपिंग। इसी को हम बोल रहे हैं इफेक्टिव ओवरलैपिंग, ठीक ना। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में इफेक्टिव ओवरलैपिंग देखने को मिलेगा, और इसी वजह से डोनेशन क्या होगा, कम होगा। और डोनेशन कम होगा मतलब क्या बोल सकते हो, क्या, बेसिसिटी होगी कम, ठीक है ना। तो ओवरऑल एक ऑर्डर क्या होगा हमारे पास में, सबसे ज्यादा जो बेसिक होता है, बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट नाइट्रोजनस बेसिस की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा होता है ग्वानिडीन। याद करो ग्वानिडीन में क्या था हमारे पास में, तीन तीन नाइट्रोजन थे, है ना। और तीन नाइट्रोजन होने की वजह से वहां पर तीन तीन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते थे, तो उनका जो कॉन्जुगेट एसिड होता था वो ज्यादा स्टेबल होता था। उसके बाद में कौन आएगा, जिसके पास दो नाइट्रोजन होंगे। दो नाइट्रोजन किसके पास थे, एमिडीन के पास थे, एमिडीन के पास, ठीक ना। और उसके बाद में कौन आएंगे, एलिफेटिक अमाइन। कौन आएंगे, एलिफेटिक अमाइन, क्योंकि वहां पर क्या होता है, लोकलाइज्ड होते हैं। और उसके बाद में आएगा पिरिडीन। पिरिडीन याद है, आ रहा है, 6 मेंबर्ड का रिंग, जिसमें कि नाइट्रोजन एक हेटेरोएटम रहा होगा और जहां पर कि 3 पाई बॉन्ड प्रेजेंट रहे होते हैं रिंग में, ठीक है ना। तो वहां पर वो क्या होगा हमारे पास में, वो आएगा उसके बाद में। उसके बाद कहीं पर आ रहा होगा आपके पास में एरोमेटिक अमीन। एरोमेटिक अमीन में भी क्या, किस वजह से हमारे पास में बाद में चला जाता है, क्योंकि वहां पर डिलोकलाइज्ड होते हैं। और उसके बाद आएगा पायरोल। क्या आएगा, पायरोल। पायरोल में भी डिलोकलाइज्ड होते हैं, ठीक है ना। तो रेजोनेंस जहां पर ज्यादा होगा वहां पर डोनेशन कम होगा। पायरोल में क्या होता है, 5 मेंबर्ड रिंग होता है, ठीक है ना। तो ये सब हमारे पास में रीजन रहे होते हैं। और उसके बाद में आता है हमारे पास में लास्ट में अमाइड, ठीक है। बोलो बात समझ में आ रही है ये, तो नोट करो इतना। और उसके बाद हम लोग एक ओवरऑल ऑर्डर निकालते हैं, ठीक है ना, किसका, नाइट्रोजनस बेसिस का। तो नोट में एक बात लिखोगे क्या, कि जो हमारे पास में ओवरऑल बेसिसिटी ऑर्डर हो, बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट नाइट्रोजनस बेसिस, क्या लिखोगे, बेसिसिटी ऑफ डिफरेंट नाइट्रोजनस बेसिस। तो सबसे आगे कौन आएगा, सबसे आगे आएगा ग्वानिडीन। क्यों आएगा, क्योंकि उसके पास जो कॉन्जुगेट एसिड बनता है उसमें क्या होते हैं, और मेन रीजन जो है ना, इनका पीके वैल्यू क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक ना। इसका पीके वैल्यू क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, ठीक है ना। एक्चुअल जो रीजन है ना, एक्चुअल रीजन, एक्चुअल रीजन इज पीके वैल्यू। इस बात को आपको नहीं भूलना है। और वैसे तो हम लोगों ने इसके जब कॉन्जुगेट एसिड बनाए थे, वो कॉन्जुगेट एसिड क्या था, सबसे ज्यादा स्टेबल था। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या होते हैं, 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। 3 इक्विवेलेंट क्या होते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। बोलो बात समझ में आ रही है। तो ग्वानिडीन सबसे ज्यादा, और उसके बाद क्या आता है, एमिडीन। क्या आता है, एमिडिन्स।
क्यों आता है? क्योंकि इसके पास दो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते थे। क्या होते थे? दो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे। ठीक है, बोलो बात समझ में आ रही है? और इसके बाद आते हैं हमारे पास में एलिफेटिक अमाइन। एलिफेटिक क्यों आते हैं? हाँ, लोकलाइज्ड होते हैं इसी वजह से एलिफेटिक अमाइंस। लोकलाइज्ड, ये क्या होते हैं? लोकलाइज्ड होते हैं यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एलिफेटिक के बाद आएंगे हमारे पास में पिरिडिन। पिरिडिन आएगा। पिरिडिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है बताओ तो, याद आ रहा है? नाइट्रोजन। यहां पर जो ये लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर क्या होता है? लोकलाइज्ड होता है। ठीक है, और पिरिडिन के बाद कौन आएगा? एरोमेटिक अमाइन। एरोमेटिक अमाइन में क्या होता है? डीलोकलाइजेशन में जाता है। जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है ना, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर ऐसा कुछ रहा होगा तो ये वाला जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये क्या होता है? डीलोकलाइज्ड होता है। क्या होता है? डीलोकलाइज्ड होता है। और इसके बाद आएगा हमारे पास में पायरोल। कौन आता है? पायरोल। पायरोल देखा है आपने? पायरोल का स्ट्रक्चर ये होता है पायरोल। ठीक ना, यहाँ पर एक हाइड्रोजन रहा होता है नाइट्रोजन के पास में। ठीक ना, किसके पास? नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन भी होगा। ठीक है, ये होता है पायरोल। और पायरोल के बाद आता है हमारे पास में कौन? अमाइड। पायरोल के बाद कौन आता है? अमाइड। तो ये बात रही होती है किसको लेकर के? ओवरऑल एक बेसिसिटी ऑर्डर को लेकर के रही होती है। ठीक ना, अगर हम बात करना चाहें, जैसे कि आप देखो पिरिडिन की ही बात देख लो। सबसे पहली बात, पिरिडिन जो होता है ना, ये क्या है? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। ये क्या है? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। ठीक ना, तो आप लिखो, क्या लिख सकते हो? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। और इसमें हमारे पास में क्या है? पिरिडिन है। पिरिडिन। तो ये पिरिडिन में जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाले लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? लोकलाइज्ड होते हैं। दिस लोन पेयर्स आर, लोन पेयर जो यहाँ पर अवेलेबल हैं वो कैसे हैं? लोकलाइज्ड हैं। और लोकलाइज्ड होने की वजह से डोनेशन अच्छे से हो पाएगा। इसका नाम क्या होता है? पिरिडिन। क्या नाम होता है? पिरिडिन नाम होता है। और ये लोकलाइज्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और नाइट्रोजन क्या हमारे पास में? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है कि नहीं? इस वजह से नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर क्या होता है? sp2 होता है। तो जब यहाँ पर प्रोटोनेशन करवाएंगे, H+ ऐड करेंगे, H+ ऐड करवाएंगे तो फिर यहाँ पर क्या? H प्रोटोन क्या होता है हमारे पास में? बेस जो है क्या खाने के लिए आया है? प्रोटोन को खाने के लिए आया है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको देगा इजीली से, और हाइड्रोजन के साथ में क्या कर लेगा? यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा, यानी कि कॉन्जुगेट एसिड बना लेगा। और ये जो कॉन्जुगेट एसिड है ना, ये कॉन्जुगेट एसिड जो बन करके आया है, ये उतना स्टेबल नहीं होता है। ठीक ना, कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है, ये स्टेबल नहीं होगा। ठीक है ना, नॉट स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। ठीक ना, ये स्टेबल नहीं है, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है नाइट्रोजन पर, ये किसी भी तरह से स्टेबलाइज्ड है क्या? यहाँ पर जो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, ये नाइट्रोजन पर जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज किसी भी तरह से स्टेबलाइज्ड है? नहीं है। ठीक है ना, इसी वजह से, ठीक ना, ये हमारे पास में बोल सकते हो क्या? नॉट स्टेबल। और इसी वजह से ये क्या आ रहा है? इधर की ओर आ रहा है। ठीक है ना, नॉट स्टेबलाइज्ड। तो लिख लो। अब उसके बाद एरोमेटिक अमीन, और अगर पूछा जाएगा एरोमेटिक अमीन और
पिरिडिन में तो ज्यादा हमारे पास में कौन होगा, एरोमेटिक अमीन और पिरिडिन। तो एरोमेटिक अमीन, देखो एरोमेटिक अमीन हमारे पास में मतलब बोल सकते हो क्या, एरोमेटिक की बात करेंगे तो ये हमारे पास में क्या हो गया, एनिलीन की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो एनिलीन में नाइट्रोजन जो हमारे पास में रहा होता है, नाइट्रोजन जब अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा, उस पर जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा हमारे पास में, पहली बात तो वो जो लोन पेयर होता है ना, वो वहां पर क्या होता है, डीलोकलाइज होता है ना। हम लोगों ने उसके बाद लिखा है ना इसको, एरोमेटिक अमीन को। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि ये वाला लोन पेयर जो होता है ना, ये वाला, ठीक ना, ये वाला लोन पेयर यहाँ पर क्या होता है, डीलोकलाइज्ड होता है। बताया तो है यहाँ पर ये क्या है, डीलोकलाइज्ड है। और इसी वजह से पिरिडिन के कंपैरिजन में उसकी बेसिसिटी क्या होगी, कम होगी, प्रोटोनेशन लेस देन द पिरिडिन। ये जो यहाँ पर पिरिडिन मतलब बोल सकते हो कि यहाँ पर बोल सकते हो क्या, प्रोटोनेशन क्या होगा, कम होगा, प्रोटोनेशन लेस देन पिरिडिन। वाई, प्रोटोनेशन लेस होगा पिरिडिन में एज कंपेयर टू द सॉरी, एरोमेटिक अमीन की कम होगी, क्योंकि यहाँ पर ये वाले क्या है, डीलोकलाइज्ड है। रीजन इज लोन पेयर्स आर डीलोकलाइज्ड, ठीक है ना। ये बात रही होती है किसको लेकर के, पिरिडिन और एरोमेटिक अमीन को लेकर के, ठीक है ना, अमाइंस को लेकर के, ठीक है। अब बात करें पायरोल की, तो पायरोल में क्या होगा, पायरोल की बात करें तो पायरोल में कैसा होगा, ये वाला पायरोल, पायरोल का कम क्यों है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो पहले इतना नोट करो और उसके बाद पायरोल की भी बात कर लेते हैं। Why the basicity of pyrrole is less than that of, अब देखो आगे हम किसकी बात कर रहे थे, पायरोल। तो लिखो हेट्रोसाइक्लिक में हमारे पास में दूसरे नंबर पर आता है पायरोल। पायरोल की क्या होती है, कम होती है बेसिसिटी एज कंपेयर टू द पिरिडिन, या फिर आप कह सकते हो पिरिडिन, हाँ ठीक है ना। एलिफेटिक के बाद आता है हमारे पास में पिरिडिन, पिरिडिन के बाद आता है एरोमेटिक अमाइन, ठीक ना। क्या आता था, पिरिडिन के बाद एरोमेटिक, एरोमेटिक के बाद आता था हमारे पास में क्या, पायरोल। ऐसा क्यों है, तो उसका रीजन हम लोग ढूंढने के लिए निकलते हैं। क्या, नाइट्रोजन है यहाँ पर क्या रहा होगा, हाइड्रोजन रहा होगा, बोलो रहा होगा, रहा होगा कि नहीं, ऐसा ही कुछ रहा होगा, इसी को हम लोग पायरोल बोलते हैं, ठीक ना। तो ये पायरोल है, ठीक है ना, इसी का नाम क्या होता है, पायरोल। अब देखो ये वाले जो लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर किस में जाते हैं, डीलोकलाइजेशन में जाते हैं, यानी कि ये वाले लोन पेयर कैसे हैं, डीलोकलाइज्ड हैं। डीलोकलाइज्ड लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या है, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और खास बात क्या है कि इसमें देखो कितना पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, बताओ तो कितना पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ये लोकलाइज्ड वाले हैं, डीलोकलाइज्ड वाले हैं ना, तो इसको हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट करेंगे। कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना। 2 पाई बॉन्ड है, उसके लिए 4 इलेक्ट्रॉन, और ये 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास में क्या हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। क्या हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब अगर ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो क्या होगा बताओ, लोन, अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ सिस्टम है तो हम क्या बोल सकते हैं, इसमें क्या होगा, एरोमेटिसिटी होगी, क्या होगी, अब जैसे ही ये प्रोटोनेशन करेगा, यानी कि H+ जैसे ही एक्सेप्ट करेगा, तो अब क्या करेगा बताओ तो, जैसे प्रोटोनेशन हो गया, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन अटैच्ड हो तो जाएंगे, तो होगा क्या बताओ, नाइट्रोजन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन निकालो, तो आप कितना हाइब्रिडाइजेशन निकल के आ रहा है, नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या निकल के आ रही है बताओ, ये था एरोमेटिक कंपाउंड्स ड्यू टू द 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। जैसे ही प्रोटोनेशन करवाया तो ये क्या मिला, इसका कॉन्जुगेट एसिड मिला, क्या मिला, कॉन्जुगेट एसिड। तो ये कॉन्जुगेट एसिड क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, कॉन्जुगेट एसिड, दिस कॉन्जुगेट एसिड मस्ट बी स्टेबल, क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए था। लोन पेयर इज द पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी, और इसी वजह से क्योंकि वो क्या था, एरोमेटिक था, और ये एरोमेटिक से किसकी तरफ जा रहा है, ये नॉन एरोमेटिक की तरफ जा रहा है। और हम लोग को अच्छे से पता है कि कोई भी जो है ना, कोई भी कंपाउंड वो अनस्टेबल नहीं होना चाहेगा। हम लोग को अच्छे से पता है ना कि
स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रहा होता है? स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रहा होता है? अरे एरोमेटिक का ज्यादा एज कंपेयर टू द नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, एरोमेटिक फिर उसके बाद में आता है नॉन एरोमेटिक। तो बताओ अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो क्या ये प्रोटोनेशन करना चाहेगा? नहीं करना चाहेगा, ठीक ना, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है, हाईली स्टेबल कंपाउंड है। कौन? पायरोल। ड्यू टू द एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी की वजह से ये पायरोल क्या है, स्टेबल है, और स्टेबल होने की वजह से ये प्रोटोनेशन करना नहीं चाहेगा, क्योंकि स्टेबिलिटी डिस्टर्ब होगी इसकी। लोन पेयर इज द पार्ट ऑफ, क्या लिख लोगे आप? लोन पेयर इज द पार्ट ऑफ, लोन पेयर is the part of एरोमेटिसिटी। ये एरोमेटिसिटी का पार्ट है और इसी वजह से प्रोटोनेशन इज नॉट पॉसिबल, एंड प्रोटोनेशन इज नॉट पॉसिबल। लिख लो आप, एंड प्रोटोनेशन इज नॉट पॉसिबल, और इसी वजह से प्रोटोनेशन पॉसिबल नहीं होगा। किस लिए नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर ये लोन पेयर किसका पार्ट है? एरोमेटिसिटी का पार्ट है, एरोमेटिक कंपाउंड एरोमेटिसिटी का पार्ट है, और इसी वजह से ये यहाँ पर प्रोटोनेशन करना नहीं चाहेगा, क्योंकि जैसे ही कॉन्जुगेट एसिड बनेगा ये क्या होगा? हाईली अनस्टेबल होगा। क्या होगा? हाईली अनस्टेबल होगा। इसी वजह से यहाँ पर प्रोटोनेशन होना नहीं चाहेगा, ठीक ना, प्रोटोनेशन होना नहीं चाहेगा, प्रोटोनेट होना नहीं चाहेगा ये पायरोल। बोलो बात समझ में आ रही है? ये नोट करो। और इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास में, अब अगर हम आपसे एक ऑर्डर पूछें तो आप ऑर्डर बता सकते हो? इसका ऑर्डर बता दो मुझे। ऑर्डर किसका बताना है आपको? क्वेश्चन है नाइट्रोजन, और फिर यहाँ पर कार्बन रहा होगा, और फिर इधर क्या रहा होगा? NH, और फिर नाइट्रोजन, और फिर कुछ इस तरह से ये है। ये कंपाउंड A है। दूसरा एक कंपाउंड है जिसमें कि इधर हमारे पास में नाइट्रोजन लगा हुआ है, और यहाँ पर क्या? डबल बॉन्ड NH, ऐसा कुछ है। ये कंपाउंड क्या है? B है। एंड थर्ड कंपाउंड इज, ये थर्ड कंपाउंड कैसा है हमारे पास में? ऐसा ही कुछ है, और यहाँ पर क्या है हमारे पास में? NH2। तो बताओ सबसे ज्यादा बेसिसिटी किसकी होगी? सबसे ज्यादा बेसिसिटी किसकी होगी? अगर हम बात करें ना, ये किस तरह से देखने को मिल रहा है बताओ तो? ग्वानिडिन की तरह, है ना। किसकी तरह देखने को मिल रहा है? ग्वानिडिन। ये जो है ना, ये क्या है? ग्वानिडिन है। क्या है? ग्वानिडिन। और ये क्या है? एमिडिन है। क्या है? एमिडिन। याद करो। और ये क्या है? सिंपल अमाइन है, बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं हम लोग? अमाइन, ठीक ना। क्या बोल सकते हैं? अमाइन है ये, ठीक ना। क्या है? अमाइन है ये। तो अब बताओ सबसे ज्यादा हमारे पास में बेसिसिटी किसकी होगी? ग्वानिडिन की, फिर उसके बाद में एमिडिन्स की, और उसके बाद में अमाइन की होगी। यानी कि ऑर्डर जो है कुछ इस तरह से निकल करके आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है ये? हाँ, तो बेसिसिटी ऑर्डर ये निकल करके आएगा, ठीक है। बोलो बात समझ में आई? लिखना हो चुका है? मिटा दूं? बताओ फर्स्ट वाले में क्या आंसर निकल करके आ रहा है आपका? पहले में क्या है? एनिलीन है। ये वाला जो है ये क्या है? एनिलीन है। दिस वन इज द एनिलीन, एंड दिस वन इज pyridine। और ये क्या है? पायरोल। तो पायरोल का तो सबसे कम होगा, क्योंकि एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो रही होती है उसमें। यानी कि अगर ये A था, ये B था, और ये C था, तो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी क्या निकल कर क्या आएगा बताओ? ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी क्या निकल कर क्या आएगा? C का तो सबसे कम हो जाएगा, क्योंकि वहां पर एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब होती है जब हम लोग प्रोटोनेशन करवाते हैं। उसके बाद क्या आएगा? सबसे ज्यादा किसका आएगा? क्योंकि ये वाला तो लोन पेयर किस में जाएगा? डीलोकलाइजेशन में। तो इसका क्या होगा? इसके कंपैरिजन में कम होगा, यानी कि सबसे ज्यादा क्या होगा? B का, और उसके बाद में A का, और उसके बाद क्या आएगा? C का आएगा। बोलो ये बात समझ में आ रही है?
नेक्स्ट अगर इसमें बात करें तो दोनों के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब आप कैसे कंपेयर करोगे, दोनों ही pyridine लाइक स्ट्रक्चर्स है ना, दोनों ही pyridine है ना, ये pyridine का डेरिवेटिव है बोल सकते हो, और एक रिंग जुड़ गया इसमें, ठीक है ना। तो आप इसमें कैसे कंपेयर करोगे, तो देखो ये भी लोकलाइज्ड है और ये भी लोकलाइज्ड है ना। तो उसके बाद देखो कि ये वाला जो रिंग है ना यहाँ पर, ये वाला रिंग कैसा इफेक्ट लगा रहा होगा, माइनस आई इफेक्ट लगा रहा होगा। कैसा इफेक्ट लगा रहा होगा, माइनस आई इफेक्ट। और हम लोग को अच्छे से पता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है बेसिसिटी क्या करते हैं, कम करते हैं, और इसी वजह से यहाँ पर बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, ए का ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द बी, क्योंकि यहाँ पर ये जो रिंग है ना, ये वाला रिंग कैसा इफेक्ट लगा रहा होगा, माइनस आई इफेक्ट लगा रहा होगा। कैसा इफेक्ट लगा रहा होगा, माइनस आई इफेक्ट। और माइनस आई इफेक्ट लगने की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ पुल करेगा, मतलब लोन पेयर की अवेलेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। लोन पेयर की अवेलेबिलिटी क्या होगी, कम। और लोन पेयर की अवेलेबिलिटी अगर कम होगी तो क्या होगा, डोनेशन कम, और डोनेशन कम तो बेसिसिटी कम। लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम मतलब डोनेशन कम, और डोनेशन कम मतलब, डोनेशन कम का मतलब क्या हुआ, बेसिसिटी कम। क्या लिखोगे, बेसिसिटी कम। बोलो ये बात समझ में आ रही है आपको, हाँ आ रही है कि नहीं। इनमें इस क्वेश्चन में देखे तो ये वाला क्या है बताओ, एरोमेटिक अमीन वाला फील दे रहा है कि नहीं, एनिलीन वाला फील दे रहा है ये, है ना। तो आप क्या लिख सकते हो, ये एनिलीन वाली फीलिंग दे रहा है। ये क्या फील दे रहा है, pyridine वाली फील दे रहा है। क्या दे रहा है, pyridine वाली फील दे रहा है, मतलब लोन पेयर यहाँ पर लोकलाइज्ड होते हैं। और ये कौन सा पायरोल की फीलिंग दे रहा है, तो आप इजीली ऑर्डर निकाल सकते हो डायरेक्टली, है ना। सबसे ज्यादा किसका होगा, pyridine वाले का, यानी कि बेसिसिटी ऑर्डर क्या निकल के आएगी, बी, फिर क्या आएगा ए, और उसके बाद क्या आएगा सी, क्योंकि वहां पर एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो रही होती है। क्या डिस्टर्ब हो रही होती है, एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो रही होती है, इसी वजह से ऐसा देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो आप देखो यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, और वो काम क्या है कि लोन पेयर आप यहाँ पर डिलोकलाइजेशन में, सॉरी ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर डिलोकलाइजेशन में जा सकता है, ये यहाँ पर जाएगा नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में। तो आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जैसे ही बनाओगे ना, ये आपके पास में क्या बन जाएगा बताओ, हाँ कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, और कुछ इस तरह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, आएगा। और यहाँ पर डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। तो क्या ये अमाइड वाली फील दे रहा है, दे रहा है कि नहीं, अमाइड वाली फील दे रहा है ना। और फिर बगल में क्या पड़ा हुआ है, Li+ पड़ा हुआ है, तो फिर ये नेगेटिव चार्ज इसको क्या कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो अब बताओ कि इतना सा पोर्शन को देख करके आपको क्या समझ में आ रहा है, ये एमाइड है ना, और ये क्या है, अमाइंस है। तो हम लोग को अच्छे से पता है एमाइड क्या होते हैं, लीस्ट बेसिक होते हैं, ठीक ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पर बेसिसिटी का जो ऑर्डर निकल करके आएगा, वो बेसिसिटी का ऑर्डर क्या निकल करके आएगा, बी का ज्यादा एज कम्पेयर टू द ए, आएगा ऐसा, बिल्कुल आएगा। तो बस यही है हमारे पास में क्या, बेसिसिटी, ऑर्डर, बेसिक, स्ट्रेंथ। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वाले ये में, जिसमें कि हम लोग साइक्लिक और एसाइक्लिक अमाइन की बात करेंगे। पहले इतना नोट कर लो आप।